हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 मई। 23 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांसी फिल्म फेस्टिवल 2024 में पियरे एंजनिक्स एक्सलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष सिवन को सम्मानित किया गया है। तो काफी चर्चे में है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो भारतीय फिल्मकार संतोष सिवन को पियरे एंजनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार जो है मिला है। कांस फिल्म फेस्टिवल में मिला यह सम्मान जो है पहली बार किसी एशियाई को प्राप्त हुआ है। एंजनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार एक उभरती प्रतिभा को प्रदान किया जाता है और सिवन ने 55 फीचर फिल्मों की शूटिंग की है। सिवन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स के पहले भारतीय सदस्य भी हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 20 सितंबर 1986 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रूप में। इसका स्थान कहाँ पे है? कांस फ्रांस में है, यानी कि फ्रांस की एक सिटी है कांस, तो वहाँ पे जो है कांस फिल्म फेस्टिवल का प्रोग्राम किया जाता है। यह एक फिल्म महोत्सव है और 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत आधिकारिक सम्मान वाला देश बना था और 1986 में जो है फिल्म भारत की नीचा नगर, जो कि चेतन आनंद जी की फिल्म थी, कांस फिल्म समारोह में पाम दीप पुरस्कार से जो है की ओर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी नीचा नगर। यह नोट डाउन जरूर कीजिएगा, कब? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो है 36वां स्थान है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 36वां स्थान दिया गया है। अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। तो यह नोट डाउन जरूर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 इंडेक्स में भारत का कुल स्कोर जो है 4.25 है। यह रिपोर्ट हर साल जो है 2 सालों में जो है जारी किया जाता है और पहली बार यह सूचकांक जो है 2022 में जारी किया गया था। इस सूचकांक में 119 देशों को शामिल किया गया है। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक इंग्लैंड के सारे विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया गया था और इस सूचकांक में किसी भी देश के पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास का मापन किया जाता है। दुनिया के शीर्ष 5 देशों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका स्कोर है 5.24। स्पेन का स्कोर है 5.18, जो कि दूसरे नंबर पे है। जापान तीसरे नंबर पे है, जिसका स्कोर है 5.9 और फ्रांस का स्कोर है 5.7, जो कि चौथे नंबर पे है और 5वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, जिसका स्कोर है 5। और निचली रैंक वाले देशों की अगर हम बात करें तो 119वें स्थान पर है माली, जिसका स्कोर है 2.78 और 118वें नंबर पे है सियरा लियोन, जो कि इसका स्कोर है 2.9। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो यह एक जो है गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील नागो किस राज्य के हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस अब जस्टिस जो है सिल नागू होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस रवि मलिमठ जो है 24 मई को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस रवि मलिमठ 14 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 2 जनवरी 1936 को की गई थी और सर्किट बेंच जो है इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा जो है होती है। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक भारत में उच्च न्यायालयों के प्रावधानों से संबंधित है। उच्च न्यायालयों के
न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राजधानी भोपाल है। जिलों की संख्या 55 है और राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं और मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। विधानसभा की सीटें हैं 230 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एमपी के मुख्य सचिव के रूप में वीरा राणा को जो है नियुक्त किया गया है और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला हैं। यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को संगीत की नगरी का खिताब दिया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही के एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है दमोह में स्थापित किया जाएगा और उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है स्थापित की गई है मध्य प्रदेश ने और बैगलेस स्कूल का जो है पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आयोजन दुबई में किया गया है। दुबई में ललित कला के क्षेत्र में उभरती स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए आर्द्रा 24 ललित कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुबई में रहने वाले भारतीयों की कला प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें कला प्रेमियों तक पहुंचाना है। अल जलील सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस प्रदर्शनी में 250 से अधिक कलाकृतियों को एक प्रभावशाली संग्रह प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप मैक्स वेरस्टेपेन ने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जो है जीत हासिल की है। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन इटली में किया गया था। मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं और मैक्स वेरस्टेपेन एक बेल्जियम और डच रेसिंग ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों में किस रोग की वैक्सीन भेजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया की वैक्सीन भेजी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन की पहल खुराक अफ्रीकी देशों को भेजी है। पहली खुराक जो है अफ्रीकी देशों को भेजी है। यह क्वेश्चन नोट डाउन, यह क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। और प्रारंभिक शिपमेंट आने वाले दिनों में मध्य अफ्रीकी गणराज्य को भेजा जाएगा। इसके बाद अन्य अफ्रीकी देशों में जैसे कि दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को भेजा जाएगा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आवंटित कुल 800 खुराक में से जो है 83,200 खुराक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से भेजी जाएगी स्पेशली मध्य अफ्रीकी गणराज्य में। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य भी हम डिस्कस कर लेते हैं मलेरिया से संबंधित। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जिसका वाहक है मादा एनालिस जाति की मच्छर। ठीक है, और रक्त कणिकाओं को जो है यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन के द्वारा जो है फिलिस्तीन को एक देश के रूप में जो है मान्यता दी जाएगी। इजराइल हमास जंग के बीच नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। ये देश अगले सप्ताह 28 मई को फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे सकते हैं। इससे नाराज होकर इजराइल ने इन यूरोपीय देशों से जो है अपने राजदूतों को वापस बुलाने का ऐलान किया है और फिलिस्तीन को दुनिया के 140 से अधिक देशों ने मान्यता दे रखी है। साथ ही भारत ने भी मान्यता दी है, लेकिन कई यूरोपीय देशों और अमेरिका के फिलिस्तीन को जो है देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यही वजह है कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका है, क्योंकि वो एग्री नहीं है देश को
यानी कि एक देश के रूप में अपनाने के लिए फिलिस्तीन को। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में जो है फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है और असेंबली में यानी कि यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में जो है फिलिस्तीन एक परमानेंट मेंबर तो बन सकता है, लेकिन वो चुनाव में भाग नहीं लेगा। इस प्रस्ताव को भारत समेत जो है 143 देश का जो है समर्थन प्राप्त हुआ है और साथ ही अमेरिकी, इजराइल समेत 9 देशों ने जो है प्रस्ताव पर विरोध किया है। फिलिस्तीन राज्य की बात आई है तो फिलिस्तीन जो है इसकी राजधानी है, घोषित राजधानी है जेरूसलम, ठीक है, और प्रशासनिक केंद्र है रामल्ला और राष्ट्रपति है महमूद अब्बास और प्रधानमंत्री है मोहम्मद मुस्तफा। मुद्रा है मिस्र पाउंड, इजराइल न्यू शेकेल और जॉर्डियन दिनार। यानी कि आप यहाँ पे इस लोकेशन को आप देख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है, वेस्ट बैंक के पास जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है फिलिस्तीन है जो कि जॉर्डन, वेस्ट बैंक, गाजा, इजराइल का जो है वो क्या है, यानी कि दोनों क्षेत्रों को यानी तीनों क्षेत्रों को जो है मिलाकर ये फिलिस्तीन जो है देश बनाने का फैसला करा जा रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वित्त वर्ष 2024 में बिजनेस ग्रोथ में पीएसयू बैंकों में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यवसाय वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024 में कुल कारोबार में जो है 15.94% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक जो है 13.12% की वृद्धि दर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। समझौते पर पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय और भारत में यूएनडीपी की रेजिडेंट प्रतिनिधि कैटलीन विसेन ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं। तो यूएनडीपी की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। प्रमुख जो है अचीम स्टीनर है और यह जो है गरीब कम करने और आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। विश्व कछुआ दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मई को, यानी कि आज मनाया जाता है। 2000 से प्रति वर्ष जो है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास की जो है संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस अमेरिकी टोर्टॉइस रेस्क्यू संगठन के द्वारा जो है मनाया जाता है। अमेरिकी टोर्टॉइस रेस्क्यू 1990 में स्थापित किया गया था। साथ ही 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा जो है बुद्ध जयंती के रूप में, यानी कि बुद्ध जयंती को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जो है मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो बचपन का नाम जो है सिद्धांत है और जन्म जो है उनका हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्नी में। माता है महामाया और मौसी जो है गौतमी। मौसी का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जो है उनके जन्म के कुछ जो है महीने बाद या साल बाद जो है उनकी माता का जो है देहांत हुआ था। उस कारण से जो है गौतमी उनकी जो महामाया की एक छोटी बहन थी, ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी उनका पालन पोषण करी, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में। तो गृह त्याग उन्होंने किया था 29 वर्ष को और ज्ञान प्राप्ति उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में किया और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी में बनारस के पास सारनाथ गांव में दिया था। उनका उपदेश जो है पाली में लिखा गया था और उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एक शहर कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। कौन सा राज्य जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य करेगा। विलियम लाई चिंगते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसाई ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ के उपयोग करने पर फल व्यापारी को चेतावनी जारी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव पुरी बने हैं। किस शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलुरु में खोजा गया है। सभी ग्लेशियरों को खोने वाला बना पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला बना है। इटालियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है। इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्लेवेन को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच 2024 के अंत तक वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर सहमति बनी है? तो भारत और रूस के बीच जो है इस पर समझौता किया जाएगा। मानसिक धर्म महोत्सव इस बार कितने देशों में आयोजन यानी कि मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 देशों में मनाया जाएगा मासिक धर्म महोत्सव। अब आ रही है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे भारत के नेशनल पार्क्स के बारे में, जो कि काफी जो है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो भारत के नेशनल पार्क का ये पार्ट 1 है। आने वाले करंट अफेयर के साथ जो है पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे मैं लाते रहूंगी। तो पहला नेशनल पार्क है 2008 में जो स्थापित किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश राज्य में, जिसको 2005 में स्थापित किया गया था। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में, जिसको 1989 में स्थापित किया गया था। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है तेलंगाना में, जिसको 1994 में स्थापित किया गया था। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है तेलंगाना में, जिसको 1994 में स्थापित किया गया था। साथ ही मृगवाणी नेशनल पार्क है तेलंगाना में, जिसको 1994 में स्थापित किया गया था। और नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको 1983 में स्थापित किया गया था। मुलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 1986 में इसको स्थापित किया गया था। डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क है असम में, जिसको 1999 में स्थापित किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, जिसको 1974 में स्थापित किया गया था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मनसा नेशनल पार्क है असम में, जिसको 1990 में स्थापित किया गया था। और नेमरी नेशनल पार्क है असम में, 1998 में इसको स्थापित किया गया था। औरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है, जिसको 1999 में स्थापित किया गया था। साथ ही देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में स्थित है, 2021 में इसको स्थापित किया गया है। रायमोना नेशनल पार्क है असम में, 2021 में इसको स्थापित किया गया है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है, इसको 1989 में स्थापित किया गया है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसको 1982 में इसको स्थापित किया गया था। कांगर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है, 1982 में इसको स्थापित किया गया था। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, 1981 में इसको स्थापित किया गया था और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और भगवान महावीर नेशनल पार्क है, जिसको मोलम नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा में स्थित है, इसको 1992 में स्थापित किया गया था। तो आज के इस क्लास में हम 20 नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया है। आने वाले करंट अफेयर की क्लास में और भी नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ आज का जो करंट अफेयर का सेशन है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डेली करंट अफेयर का जो पीडीएफ नोट्स है टेलीग्राम ग्रुप में डल जाता है, जिससे आपको जो है रिवाइज करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि घटना चक्र का PYQs हम देख रहे हैं साइंस का। ठीक है।